नमस्कार छात्र छात्राओं। आज के इस कालांश में हम कक्षा 10वीं के व्याकरण भाग के वाक्य भेद की बात करेंगे। वाक्य भेद के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। कक्षा 9 में आपने वाक्य भेद पढ़े थे और वाक्य भेद जो थे वो अर्थ के आधार पर थे। अब जो हम यहाँ पर वाक्य भेद की बात करेंगे वो रचना के आधार पर वाक्य की बात करेंगे। इसके अलावा हम इस कालांश में उपवाक्य के भेद और रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वाक्य की। वाक्य आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि वाक्य पदों का एक ऐसा समूह है जो व्यवस्थित भी है और अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम है। अर्थात एक ऐसा पदों का समूह जो अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम हो, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के उद्देश्य विधेय पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो। अभी देखिए उपवाक्य की हम बात करते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य वास्तव में वाक्य की एक छोटी इकाई है। वाक्य का एक उपवाक्य हो सकता है या एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपवाक्य वाक्य का ही एक भाग होता है, एक इकाई होता है और उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र भी होता है। यानी हम इसकी परिभाषा कहेंगे कि वाक्य का संक्षेप रूप यानी वाक्य का छोटा रूप या वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। क्लियर? वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। अब यहाँ उपवाक्य दिए गए हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। उपवाक्य एक वाक्य का उपवाक्य हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं। आपसे उपवाक्य और उपवाक्य में अंतर पूछा जाए तो ये अंतर सीधा सा है कि किसी भी वाक्य में एक उपवाक्य हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं और उपवाक्य स्वतंत्र भी हो सकता है। अब देखिए, मेरी बहन दिव्या बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती। यहाँ मेरी बहन दिव्या बीमार है, यहाँ एक उपवाक्य हो गया। वह स्कूल नहीं आ पाएगी, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। इन दोनों को उपवाक्यों को मिलाने से बना एक वाक्य। यानी यहाँ तक ये जो पोर्शन बना मेरी बहन दिव्या बीमार है, ये एक बना उपवाक्य और ये दूसरा बना इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाएगी। इन दोनों को मिलाने से हम एक वाक्य बना सकते हैं। तो यही बात हमने जो पहले डेफिनेशन बताई थी कि वाक्य जो है एक छोटी इकाई है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है और वो अपने आप में पूर्ण होती है। अब इसके कुछ भेदों की बात कर लें। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य इनको हम जानने से पहले, इनको हम पूरी तरीके से विस्तृत रूप से जानने से पहले हम वाक्य भेदों की बात कर लें, रचना भेदों की बात कर लें। अर्थ के आधार पर आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर रचना के आधार पर बात कर लें। अर्थ के आधार पर कक्षा 9 में आए थे, अब यहाँ रचना के आधार पर दिए गए हैं। रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भेद होते हैं। इस यानी कि वाक्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। सरल वाक्य देखिए, एक प्रकार के वाक्य में एक प्रकार की क्रिया होती है। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं पर विधेय एक ही होता है। ये देखिए परिभाषा सीधी सी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया एक हो, कर्ता एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, विधेय एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये सरल वाक्य की डेफिनेशन है कि एक से अधिक कर्ता और विधेय हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी, वो सरल वाक्य। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। लक्ष्मी नारायण ने मकान बनाया, इंद्रप्रकाश को पुस्तकें दो, रेलगाड़ी रुकी, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई, नर्तकी ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। देखिए, इन वाक्यों में एक एक क्रिया बनवाया, 2, रुकी, चलाई और किया,
ये क्रिया हैं, ये इसलिए ये सरल है, यानी मुख्य क्रिया एक ही है। मतलब लक्ष्मी नारायण, रेलगाड़ी, इंद्र प्रकाश, नर्तकी, बस ड्राइवर, ये आपके कर्ता हैं। तेज, बहुत तेज, बस बहुत तेज, यानी कि यहाँ पर विधेय भी दिए गए। फिर से एक बार परिभाषा, ऐसा कोई वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया एक हो लेकिन कर्ता या विधेय एक से अधिक हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया गया है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान हों, यानी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े हों और दोनों के दोनों समान हों, और उन दो समान वाक्यों के बीच में और, एवं, या, किंतु, परंतु, इसलिए आदि शब्दों को जोड़ा जाता हो। यानी ऐसे वाक्य जो दो समान उपवाक्यों से, जिसमें दो समान उपवाक्य प्रयोग किए जाते हैं और ये दो समान उपवाक्य कुछ योजक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हों। सिंपल सी भाषा में परिभाषा, ऐसा कोई वाक्य जिसमें दो समान उपवाक्य आपस में संयुक्त समुच्चय बोधक योजक अवयव से जुड़े हुए हों, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यात्री बैठ गए, बस चल पड़ी। यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी, ये दो तो समान उपवाक्य हैं और उपवाक्य से ये और अव्यय से ये जुड़े हुए हैं। आकाश में चांद निकल आया और चांदनी से वन नहा गए, और जो है वो फिर यहाँ पर अव्यय है जो इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा और देखिए, दूध वाला आया और दूध लिया तथा चाय बना ली। दूध वाला आया और दूध लिया तथा चाय बना ली, तथा और बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, इसलिए भ्रष्टाचारी जया चुनाव जीत गई किंतु ईमानदार माधुरी हार गई, किंतु विमान में खराबी थी फलतः दुर्घटना हो गई और चालक मर गए। तो यहाँ ये जितने भी ज़्यादा डार्क किए गए हैं ये वो अव्यय हैं, योजक शब्द हैं जो दो समान उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। इसका ये डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। इन वाक्यों में समान स्तर के उपवाक्य हैं। ये समुच्चय बोधक शब्दों और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, परंतु से जुड़े हुए हैं। ये कुछ यहाँ पर संयुक्त के 4 जो पार्ट बताए गए हैं, ये आपको पहचानने में इनकी सहायता कर सकते हैं। संयोजक के रूप में, विभाजक के रूप में, विकल्प के रूप में, परिणाम के रूप में। तीसरा उपवाक्य भेद जो है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य देखिए, जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। ऐसा कोई वाक्य जिसमें एक उपवाक्य मुख्य हो और दूसरा उपवाक्य उस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उसको हम मिश्रित उपवाक्य कहेंगे। अब इसकी भी कुछ पहचान बताई जाएगी कि देखिए यहाँ पर सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी। जेब काटी ये शेष उपवाक्य है। सिपाही ने उस युवक को पीटा ये मुख्य उपवाक्य है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मुख्य उपवाक्य है। हम शांति और युद्ध की दोनों के लिए तैयार हैं शेष उपवाक्य। बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं मुख्य उपवाक्य। भारत रत्न से अलंकृत किया गया ये शेष उपवाक्य। यह वही मकान है मुख्य उपवाक्य, ये शेष उपवाक्य। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था ये प्रधान उपवाक्य। अशोक ये देखिए सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है, आपको ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इस हम प्रधान जो शेष उपवाक्य है इसको हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य ये आगे जाकर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी कुछ पहचान दिए गए हैं, जैसे कि संयुक्त वाक्य में थे कि मुख्य जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, किसको, जहाँ, जब, अगर, तो,
क्योंकि, यदि, परंतु, तब, ये वो योजक शब्द हैं जो मुख्य क्रिया इसमें मिश्र के वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, आश्रित उपवाक्यों के आरंभ, मध्य और अंत में भी ये उपवाक्य आ सकते हैं, जिसने, यानी कि जो हमने जो पहचान बताई थी, वो शब्द जरूर नहीं कि बाद में आएंगे, वो बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की गई है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आज की क्लास में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाक्य के बारे में ज़रूर कुछ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इनकी परिभाषाओं के बारे में। बाकी आपका जो है होमवर्क आपको इसी क्लास में कुछ भेजा जाएगा, जिनकी आपको एक्सरसाइज करनी है। धन्यवाद।